आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खदमत में मिडिल ईस्ट मशरिक़ वस्ता से कुछ खास खबर लेकर हाजिर हुआ। मशरिक़ वस्ता में सबसे पहले खबर इजराइल से। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामे में मुल्क के दाखिली सलामती सरबराह को झूठा करार दिया, जिसे हुकूमत बरतरफ करने की कोशिश कर रही है। इस कार्रवाई के बाद इजराइल के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहां पहले से ही एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अब तक लाखों फौजियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। गुज़िश्ता रोज काबीना की मीटिंग में भी फौजी सरबराहान और हुकूमत के दरमियान काफ़ी नोकझोंक हुई। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात अच्छे नहीं हैं और नेतन्याहू हुकूमत कभी भी जा सकती है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि इजराइल के हालात अच्छे नहीं हैं। हालांकि इजराइल मुस्तकिल इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, मुस्तकिल जालिमाना कार्रवाई कर रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो मुसलसल निशाना बना रहा है, फ़िलिस्तीन को निशाना बना रहा है, लेबनान को। अब खबर हम ईरान से पेश कर रहे हैं। ईरान के नायब वजीर बराए मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहजाद अकबरी का कहना है कि मुल्क के बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक बड़े साइबर हमले की कामयाबी से निशानदेही की गई है और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया गया है। ईरान हुकूमत इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। हालांकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्बत अंदाज से मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम ईरान हर वक्त खबरदार है और किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहा है। यहाँ पे आप देखें कि ईरान जो है वो मुश्किल दौर में है, उस पर पाबंदियाँ हैं, इसके बावजूद पूरे ताकत से ईरान खड़ा हुआ है और जवाब देने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के दौरान भी ईरान ने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका कुछ भी गलत काम करता है तो उसका जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। गजा से मुताल्लिक एक खबर देखते हैं जिसमें इजराइल किस तरह की कार्रवाई कर रहा है वो साफ साफ नजर आएगा। इजरायली फोर्सेज ने जनैन पनाहगाह कैंप का मुहासरा सख्त कर दिया है। दाखिली रास्तों पर लोहे के दरवाजे नस्ब कर दिए हैं। इजरायली फौज रोज बरोज अपने पंजे फिलिस्तीन पर गाड़ती जा रही है। हालांकि हमास की जानिब से उन्हें मुनासिब जवाब दिया जा रहा है, ताहम इजरायली फौज अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि फिलहाल जंग रुकने वाली नहीं है। बातचीत में हमास ने जो 5 साल तक की जंगबंदी की पेशकश की है उस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया और ये जवाब इसलिए नहीं आया क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि अगर ये जंगबंदी होती है तो जाहिर है कि उनकी सीट खतरे में पड़ जाएगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ईरान में जो आग लगी थी उस सिलसिले में भी देखिए ये हमारी खास खबर इस वक्त की। ईरान की शाहिद रजाई बंदरगाह पर ज़बरदस्त धमाके के बाद आग लगने की ताज़ा तरीन खबर यह है कि अब तक 1200 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि खबर में पाया गया है कि अब तक 44 लोग इस हादसे में हलाक हो चुके हैं। खबर के मुताबिक 80% तक हालात पर काबू पा लिया गया है, बाकी 20% पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। हालात अब इत्मीनान बख्श हैं। तो ये ईरान की खबर थी। हालांकि इसमें शक किया जा रहा था कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि ये किसी ने साजिश की हो, किसी ने हमला किया हो, लेकिन ईरान इसकी जांच तो करा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इत्तला वहां से नहीं आई है जिसमें यह कहा जाए कि ये किसी बाहरी ताकत का हाथ है। फिलिस्तीनी शहरी दफा टीम किस तरह से गाजा के अंदर काम कर रही है, वो लोगों को बचा रही है, उसकी
एक तस्वीर सामने आई है जो काफ़ी गौर व फिक्र करने वाली है और हैरत करने वाली है, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि वहाँ पे हमले जारी हैं और बचाव का काम भी तेज़ी से हो रहा है। जनूबी गजा के खान यूनुस में इजरायली फदाई हमलों में तबाह होने वाले एक जख्मी रिहायशी को उसके घर के मलबे से बचाने के लिए फिलिस्तीनी शहरी दिफा की टीमें इब्तदाई आलात के साथ अंत तक मेहनत कर रही हैं। इजराइल की जानिब से हर रोज़ हमले किए जा रहे हैं, जिसमें हर रोज़ लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। इस दौरान फिलिस्तीनी शहरी दिफा की टीम अपनी खदमात पूरी जिम्मेदारी से अंजाम दे रही है। यमन में किस तरह से हूती मुकाबला कर रहे हैं, अमरीकी जो ताकतें हैं वो हमलावर हैं, लेकिन वहाँ क्या इस वक्त सूरत हाल है, उस पर भी एक छोटी सी रिपोर्ट सामने आई है। यमनी फौज ने इजराइल के हसास मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका की जानिब से मुसलसल हमलों के बावजूद हूती ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर रखी है। वो अमेरिका और इजराइल को मुसलसल जवाब दे रहे हैं। हौसियों ने अब तक अमेरिका के कई ड्रोन्स मार गिराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब $200 मिलियन के ड्रोन्स अब तक तबाह हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि हौती ने तो इजराइल के अंदर भी कई कामयाब हमले किए हैं। हालांकि वहां से कोई ऐसी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है क्योंकि इजराइल से कोई रिपोर्ट बाहर नहीं जा पाती। लेकिन बहरहाल जो छन की रिपोर्ट आई है वो ये कि इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल उसको बताने के लिए तैयार नहीं है। यमन पर अमेरिका किस तरह से हमलावर है उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है। हौसियों के इत्तेहादी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेज ने शुमाली सादा में अफ्रीकी तारकीन वतन के एक हिरासती मरकज़ पर बमबारी की है, जिसमें कम से कम 30 अफराद हलाक और 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब अल जज़ीरा की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि गजा में डॉक्टरों का कहना है कि इजरायली फोर्सेज ने गजा की पट्टी में कम से कम 53 अफराद की हलाकत के एक दिन के बाद सुबह से पहले के हमलों में 17 फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया है। तहत के खदशात बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इजराइल की तरफ से गजा के लिए तमाम खुराक और इमदाद की मुकम्मल नाकाबंदी 8वें हफ्ते में दाखिल हो रही है। गजा पर 18 माह कबल शुरू होने वाली इजराइल की जंग में कम से कम 24,352 फिलिस्तीनी हलाक और 6,39,117 जख्मी हो चुके हैं। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने मरने वालों की तादाद 70,061 से ज़्यादा बताई है और कहा है कि मलबे के नीचे मज़ीद हज़ारों अफराद दबे हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के ज़ेर क़यादत हमलों के दौरान इजराइल में 1,391 अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा कैदी बनाए गए हैं। हमलों के दौरान इजराइल में 1,391 अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा कैदी बनाए गए हैं। इजराइल लेबनान पर भी मुसलसल हमले कर रहा है, जिसको लेकर के लेबनानी सदर ने आवाज़ बुलंद की है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने फ्रांस और अमेरिका पर जोर दिया है, जिसने 27 नवंबर को इजरायली और हिजबुल्लाह के दरमियान एक नाजुक जंगबंदी की हिमायत की। इजराइल को अपने हमले रोकने पर मजबूर करें, उन्होंने ये मुतालबा किया। दरअसल जंगबंदी के बावजूद इजराइल की जानिब से मुसलसल लेबनान पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी मुतनब्बे किया है कि अगर हमले नहीं रोके गए तो इसकी जवाबी कार्रवाई होगी। ताहम ये जंग न बढ़े, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से मुसलसल इजराइल हमले कर रहा है, लेकिन लेबनानी अथॉरिटी की यही कोशिश है, उनके सदर की यही कोशिश है कि इसमें कम से कम जो बड़े ममालिक हैं वो मुदाखलत करें और इस जंग को यहीं पर रोक दें।
जॉर्डन से भी खबर आई है, क्योंकि जॉर्डन में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को उनका हक देने का मुतालबा किया जा रहा है। उर्दून के वज़ीर मवासलात का कहना है कि उर्दून मगरबी किनारे, यरूशलेम और गजा में फिलिस्तीनियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जॉर्डन के अंदर मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं और सऊदी व यूएई से मुतालबा किया जा रहा है कि फिलिस्तीनियों की हिफाजत की जाए। तो ये मिडिल ईस्ट की कुछ खास खबरें थी। हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।